परंतु माननीय मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति व मेरी आवाज की परिधि में आने वाले समाज प्रभु जनता को मेरा सादर प्रणाम। गाँव भंगाणी की इस पवित्र तपोस्थली से मैं अरण्य ठाकुर राज्य प्राथमिक पाठशाला रहा से आपके समक्ष महत्व नहीं सिखाता आपस में बैर रखना विषय को लेकर उपस्थित हूँ। मैं एक छोटा सा बालक हूँ, धर्म और मौजों का पूरा ज्ञान भी नहीं है, पर मेरा यह वर्णन सिर्फ यही कहता है कि ऊपर वाले ने हमें एक खूबसूरत इंसान बनाया है। जी हाँ साथियों, मेरे कहने का भाव है कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो धर्म और मजहब का भ्रम फैलाए वो इंसान बुरा है। विश्व का कोई भी धर्म मानव में अंतर नहीं करता। गीता, बाइबल या कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र व धार्मिक ग्रंथों को यदि उठाकर देखा जाए तो किसी भी धर्म में आपसी लड़ाई का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि सभी धार्मिक ग्रंथ आपसी प्रेम, शांति, दया व क्षमाशीलता का संदेश देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंसानियत सभी धर्मों में सर्वोपरि है। करा रही है इंसानियत चित्कारता हूँ और न जाने कौन सा दर्द सही है अंधेरा हर ओर। साथियों, वैसे तो शराब, कोकीन, चरस आदि हर नशा बुरा है, लेकिन धर्म जाति का नशा मात्र मनुष्य को नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए घातक होता है। साथियों, जब हमने धर्म और मजहब के नाम पर दंगे फसाद किए तब हमने अपनों को खोया है। चाहे वो कासगंज का दंगा हो, हैदराबाद का दंगा हो, 1984 का सिख विरोधी दंगा हो, अयोध्या विवाद हो या फिर गोदा से कन्नड़ संघर्ष, इन दंगों ने धर्म और मजहब की आड़ पर मेरे देश की नींव को खोखला कर दिया। सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाले चंद धर्म के ठेकेदारों और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले घटिया राजनेताओं को मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह मेरा वो देश है जहाँ विभिन्नताओं में भी एकता है। यह मेरा वो देश है जिसकी एकता व अखंडता की मिसाल विश्व देता है। यह मेरा वो देश है जहाँ दिवाली में अली व रामचंद्र में राम समाये हैं। लाख कोशिश कर लो फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यदि हिम्मत है तो सभी धर्मों के लोगों का रंग बदल कर दिखाओ। साथियों, जब किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या किसी रोगी की जान बचाने के लिए ब्लड बैंक से खून की आवश्यकता होती है तो वहाँ खून का मजहब नहीं पूछा जाता। यही नहीं, यदि नवजात शिशु को धर्म के आधार पर शिशु सदन से पहचाना हो तो माँ भी धोखा खा सकती है, क्योंकि किसी भी नवजात शिशु के मस्तक पर उसका मजहब लिखा नहीं होता। मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। नफरतों का असर तो देखो, जानवरों तक को बांट दिया। नफरतों का असर तो देखो, जानवरों तक को बांट दिया। गाय हिंदू बन गई व बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू या मुसलमान हो जाए। साथियों, अब तो रंगों का भी बंटवारा कर दिया। हरा रंग मुसलमान तो लाल रंग हिंदू। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारी हरी सब्जी मुसलमान की हो जाएगी और हिंदू हिस्से में सिर्फ गाजर बंटवारे आएंगे। अब यह समझ नहीं आ रहा कि बेचारा तरबूज किधर जाएगा। यह तो अंदर से हिंदू और बाहर से मुसलमान रह जाएगा। साथियों, मजाक में कही गई बहुत गहरी बात है। हमारे देश के भी कुछ ऐसे ही हालात है। हमारे देश में अनुच्छेद संविधान 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है, जिससे हम किसी भी धर्म को अपना भी सकते हैं व त्याग भी सकते हैं। मैं तो उस परम पिता से कामना करता हूँ कि काश काजी को मस्जिद में राम नजर आए व पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए। मेरी मानो तो इंसानियत को अपना मजहब बना लो, मजहब के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपस्थित जनसमूह से मैं जानना चाहता हूँ कि आजादी की लड़ाई धर्म या मजहब के नाम पर लड़ी गई? यदि लड़ी गई तो बताइए ये कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, शहीद सरदार भगत सिंह, न जाने
प्रयास किया। हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए जहाँ एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खून का प्यासा बन जाए। हकीकत तो है साथियों, मंजिल तो हासिल कर ली पर ईमान गवा बैठे। मंजिल को पाया लड़कर पर भगवान गवा बैठे। कायनात को भी जीत लिया पर इंसान गवा बैठे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए अल्लाह इकबाल की उन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था, मौजम नहीं सीखा था आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, अर्थात यदि इंसानियत को बनाए रखना है तो सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर सम्मान करना होगा ताकि देश में जय हिंद। जय हिंद। कि हम क्या